हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्टफ्ड गोभी पराठे की रेसिपी लेकर आई। उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले गोभी ली है और गोभी को अच्छे से मैंने साफ़ किया है, उसके डंठल निकाल लिए हैं और उसको अच्छे से देख लिया है कहीं अंदर कीड़ा तो नहीं है। बाकी का उसको और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करने के लिए मैंने एक भगोना लिया है, उसमें क्या गर्म पानी में नमक और हल्दी मिक्स की है। अब ये देखिए, जो हमने ऊपर उसकी डंठल नहीं काटी थी उसको पकड़ के इसको अच्छे से हम हिलाएंगे और हिलाकर अच्छे से उसको क्लीन करेंगे ताकि वो अंदर तक पूरा क्लीन हो जाए, उसमें कोई भी कीड़े नहीं रहते ऐसा करने से। तो ये हमारी पहली ट्रिक है आज की। आप जब भी मेरे चैनल पर आएंगे, कोई भी रेसिपी देखेंगे, उसमें आप देखेंगे मैं ज़रूर छोटी से छोटी बारीक चीज़ें बताऊंगी जिससे आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें आपको यूज़फुल हो और बहुत ही अच्छी बने आपकी। ये देखिए, अभी हम दोनों गोभी को हम निकाल लेंगे और इसमें हमें ये ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसको आइस के पानी में डालें, इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है उसको रोके नहीं। वो हम जैसे हरी सब्जियां यूज़ करते हैं या ज़्यादा जिनकी कुकिंग नहीं हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नमक मिलाकर छोड़ेंगे। इसे देखिए, ये पानी हमारा पूरा पानी रिलीज़ कर देता है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था। तो आप भी थोड़ा सा अपने पास टाइम रखिएगा, जब बनाना है आपको तो इसकी तैयारी पहले से कर लेंगे तो आपको बनाने में इजी रहेगा। ये देखिए, तो मैंने इसको क्या किया, पूरा बहुत अच्छे से स्क्वीज़ किया है। आप चाहें तो हाथ से आपसे नहीं बनता है तो आप एक कपड़े में डालिए और एक कपड़े में डालकर एक साथ अच्छे से उसको पानी को अलग कर सकते हैं। इस जगह नमक डालने के कारण इसका जितना भी पानी होता है सारा पानी निकल जाता है और आपकी गोभी के पराठे अच्छे से भर के फिलिंग में, जैसे आप स्टफ्ड आलू के बनाते हैं ऐसे ही आपके गोभी के बनेंगे, उसमें अच्छे से आप फिलिंग डाल पाएंगे। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें आप अपनी पसंद का ऑयल ऐड कीजिए। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें जीरा गरम करने के बाद अब मैं इसमें अदरक यूज़ कर रही हूँ। मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आपको पसंद है तो इस जगह आप बारीक चॉप लहसुन डाल सकते हैं और थोड़ा सा हरा प्याज भी आप काट कर एक साइड रख लीजिए, जो लास्ट में डालिएगा। इस जगह अब हम क्या कर रहे हैं, हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्च को बहुत देर तक हमें नहीं भूनना चाहिए। तो उसके बाद अभी जल्दी से हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं। हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद हम इसमें हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है ऑलरेडी, अपनी जो गोभी को साफ़ किया था ना गर्म पानी में, तो उसमें हल्दी ऐड कर दी थी, तो उसमें हल्दी का फ्लेवर आ गया है। अभी हम इसमें इस जगह ऐड करते हैं तो फिर वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये देखिए, अभी हमारी गोभी बहुत अच्छे से खिली खिली है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और बाकी का जो हल्का फुल्का सा होगा भी तो इस जगह आप गरम करते हैं ना, तो गरम करने में वो पानी उड़ जाता है और इससे अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। इसको आप अच्छे से आप इस जगह पर क्या करिएगा, फ्लेम को ना बहुत धीमा मत रखिएगा, क्योंकि ये धीमी फ्लेम में क्या होता है वो पानी और निकालती है, तेज़ फ्लेम में जलाता है पानी, अच्छे से सूखा सूखा बनाता है। तो इस जगह अब हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे मसाले नहीं पड़ेंगे, बेसिक चीज़ें पड़ेंगी बस, ताकि गोभी का फ्लेवर स्ट्रांग रहे। इस जगह थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालिए और हरा धनिया आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। मुझे बहुत अच्छे से पसंद है इसमें पराठों में, तो मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ ठंड में। अभी ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। जब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और गोभी को ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटे में क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। जब भी आप किसी चीज़ के पराठे बनाते हैं भरवा, तो उसमें नमक ऐड कर दीजिए आटे पे, तो ऊपर की जो आपकी आटे की लेयर रहती है ना, उससे टेस्ट हमेशा आपका बहुत बढ़ जाता है। और जब भी आप स्टफ पराठे बनाते हैं तो देखिए, आटे को थोड़ा सा ढीला लगाना है और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैंने घी लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से मल कर लगा दीजिए, गूँथ दीजिए और फिर आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद मैंने ये देखिए, अभी गोभी अच्छे से ठंडी हो गई तो बहुत ही हल्का सा नमक इसमें ऐड किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब गोभी क्लीन की थी तो हल्दी और नमक के पानी में की थी, तो वो नमक जो होता है ना वो ऑलरेडी हमारी गोभी में उसका फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कितना ऐड करना है तो आप एक बार उसको गोभी को टेस्ट करके देख सकते हो, उससे गड़बड़ नहीं होगा आपका।
ये देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इस जगह हम आपको दो तरह के बताएंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ स्टफ्ड पराठे, जो लच्छे पराठे होते हैं। आप सिंपल पराठे आप सबको आते होंगे, लेकिन आपने कभी लच्छा पराठा भरकर नहीं बनाया होगा गोभी का, तो आप इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ऐसे हमने क्या किया है, सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से पतला सा बड़ा सा बेल लिया है। अब बेलने के बाद इसमें हम बहुत अच्छे से घी लगाएंगे। आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप लगा सकते हैं। घी क्या होता है, पराठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। अभी ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने बहुत अच्छे से इसमें गोभी भरी हुई है, ये देखिए। और उसके बाद फिर इसको मैं एक के ऊपर एक करके फोल्ड कर दे रही हूँ, ऐसे जैसे नॉर्मल आप लच्छे पराठे में करते हैं। और उसके बाद उसको पूरा सा फोल्ड कर दे रहे हैं। सिंपल सा वही ट्रिक है, बस उसमें हमें क्या करना है, गोभी की फिलिंग करनी है, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे। ये देखिए अभी हमने इसको बेल लिया है, और बेलने के बाद अब हम इसको सेक लेंगे धीमे धीमे। इसको हम बहुत तेज़ आंच में नहीं सेकेंगे। जब भी हम पराठे बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, उधर हमारा वो पराठा बन रहा है, साथ साथ में मैं दूसरे पराठे की भी तैयारी करती जा रही हूँ। ये देखिए अब दूसरा पराठा भी हमारा बनता जा रहा है, और ये इसके बाद हम बनाएंगे। और अच्छे से इसमें कोई भी पराठा आप देखिएगा, सिर्फ जो लच्छा पराठा होगा उसमें तो परत खुलेगी, बाकी का कोई भी पराठा मेरा कहीं से भी फटेगा नहीं। स्टफ़्ड बहुत अच्छे से इसमें कहीं भी स्टफिंग निकलेगी नहीं बाहर। ये देखिए इसमें क्या है, ये लच्छा पराठा है इसलिए थोड़ा सा आपको साइड से खुला खुला लग रहा होगा। ये देखिए इसको अच्छे से सेक लीजिए धीमे 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 धीमे, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है भर के बनाना। ये देखिए साइड से पूरा खुल रहा है उसमें अपने आप, और इसको जब आप हाथ से दबाएंगे तो वो और अच्छे से खुल जाती है परत। ये देखिए मैं इसमें अच्छे से घी और ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं पराठा बनाऊंगी। अब आप नॉर्मल जब पराठा बनाते हैं ना, नॉर्मल पराठा स्टफ़ करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा बेल लेना है। किनारे हमें पतले रखने हैं, बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए इसमें मैं बहुत अच्छे से स्टफिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर रही हूँ। आपसे जितनी क्वांटिटी में हो उतना भर लीजिए। ये देखिए आराम से आपकी फिलिंग इसमें बिल्कुल नहीं फटेगी, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होगा। और ये देखिए आप चारों तरफ से देखिए बहुत अच्छे से घूम घूम कर गोल, बढ़िया गोल पराठा बिलकर तैयार हो रहा है, और कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटा है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से स्टफिंग भरी थी, पूरा एकदम फुल आपके सामने, और देखिए कहीं से भी नहीं फटा है, बहुत अच्छा फूल भी रहा है। इससे हमारा पराठा अंदर तक पक जाता है, क्रिस्पी बनता है और सॉफ्ट भी होता है। जो सॉफ्ट में क्रिस्पी होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये देखिए अब इसके बाद आप इसको बटर के साथ में अपना सर्व कर सकते हैं, साथ में हरी चटनी, लाल चटनी, रायता, जो भी आपको पसंद है उसके साथ। ये देखिए मेरा बेटा रेडी है गुलगुल खाने के लिए। अब आप भी अपने बनाइए, बताइए कैसा बना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।